व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट की। वीनस आ चुका है लिब्रा साइन में, मतलब तुला राशि में, अपनी ही राशि में आए हैं ये। और अपनी राशि में आकर ये काफ़ी बेनिफिट्स देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ये लगभग पिछले 1 महीने से जो है अपनी नीच की राशि में थे। तो नीच की राशि में आने के कारण काफ़ी लोगों को जो है समस्याएं आई है। शुक्र जब नीच के हुए तो काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप से रिलेटेड और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी आई हैं, जो कि इस महीने में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। रिलेशनशिप में भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और फाइनेंशियल बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वीडियो में हम जो हैं अलग अलग राशियों के लिए बात करेंगे, मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक पूरी डिटेल में बात करेंगे कि भाई शुक्र जो है अपनी राशि में आके किन किन राशियों को बेनिफिट्स देंगे और किन राशियों को क्या कोई नुकसान भी करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी शुक्र जो है अपने खुद की राशि से ट्रैवल करते हैं, विशेषकर तुला राशि से, तो सौंदर्य की बात होती है। लोगों का जो रुझान है वो सौंदर्य की तरफ, कला की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि शुक्र का सीधा जो संबंध होता है सुंदरता से होता है, कला से होता है, रिलेशनशिप, अपने संबंधों से होता है। आकर्षण बढ़ता है इस टाइम, लोगों के अंदर एक तरह का आकर्षण बढ़ता है। रिश्तों में जो है साझेदारी बढ़ती है, सामंजस्य बढ़ता है, एक दूसरे की जो है कद्र करना, एक दूसरे को प्रेम करना, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं जब भी शुक्र अपनी तुला राशि में आते हैं। कला, संगीत और फैशन के मामले में रुचि बढ़ती है लोगों की, और इन चीज़ों की जो है रुझान बढ़ता है। अब जैसे अगर शुक्र जब तक तुला राशि में रहेंगे तो कला से संबंधित, फैशन से संबंधित चीज़ों में जो है ग्रोथ होगी, ऐसी कंपनीज अच्छा पैसा कमाएंगी। और कहीं ना कहीं लग्जरी से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, इसलिए लोगों का जो है झुकाव लग्जरी की तरफ बढ़ता है। लोग लग्जरी के लिए पैसा खर्च करते हैं, घूमना फिरना, इस टाइप के जो है लग्जरी जगहों पे घूमना फिरना, ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं ऐसे टाइम में। तो जानते हैं कि अलग अलग साइन, अलग अलग राशि वालों के साथ विशेषकर क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो अगर हम मेष राशि वालों की बात करें तो इनके जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र अपनी ही राशि में। तो ये जो समय रहेगा 1 महीने का, क्योंकि 26 नवंबर तक शुक्र है तुला राशि में, तो ये प्रेम संबंध, विवाह संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो लोग मैरिड हैं उनकी आपस में साझेदारी बढ़ेगी, आपस में जो है प्रेम संबंध बढ़ेगा। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादी होने के पूरे पूरे चांस बनेंगे इस महीने में। और व्यापारिक साझेदारी भी इन लोगों की बढ़ेगी, व्यापार में भी लाभ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है व्यापार से भी जुड़ा होता है। परंतु यहाँ पर सूर्य भी शुक्र के साथ विराजित है सप्तम भाव में, एरीज राशि वालों के लिए। तो शुक्र जो है सूर्य के साथ आ रहे हैं, सूर्य हालांकि नीच के हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं। बेसिकली मैरिटल रिलेशन की बात करें तो थोड़ा सा ईगो इशू तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी शुक्र जो है कहीं ना कहीं गुड रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो अभी तक रिलेशंस बिगड़े पड़े थे पिछले महीने, उनमें सुधार अवश्य आएगा, इस बात की तो गारंटी है। जो दूरियां बन गई थी वो दूरियां ख़त्म होंगी और जो है रिलेशन बेटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस से आपकी जो है धन की ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। अभी तक अगर शुक्र नीच का होने से आप लोगों को, विशेषकर मेष राशि वालों की बात कर रहा हूँ, नीच का शुक्र क्या कर रहा था आपके साथ, आपका जो है पैसा ब्लॉक किया हुआ था, पैसा आ नहीं रहा था, कहीं से धन नहीं आ रहा था आपके पास। तो वो अब जो है धन आना शुरू हो जाएगा। स्पेशली जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये विशेष लाभदायक रहेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, मेष राशि वालों को जो है अपनी बात को क्लियर रखना है। मतलब किसी के सामने भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो साफ़ सुथरी तरीके से बोल दीजिए, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अगर कोई आप उपाय करना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग के फूलों को आप जो है मंदिर में जाके लक्ष्मी माता की जो मूर्ति होती है उनके आगे अर्पित कीजिए, आपके लिए शुभ फलदायक होगा। ये शुक्रवार के दिन कीजिए।
तो आगे चलते हैं टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है, तो आपके लग्न के मतलब आपकी राशि के स्वामी जो हैं आ रहे हैं छठे भाव में आ गए हैं। तो अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उनसे आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा, थोड़ी हेल्थ बेटर होगी आपकी। जॉब सर्विस वालों की अगर बात करें तो उनके लिए विशेष फलदायक ये स्थिति रहेगी। प्रमोशंस के चांस बनेंगे, नई जॉब के चांस बनेंगे, ठीक है। खर्चा आपका जो है विलासिता पे होगा, मतलब घूमना फिरना ऐसी चीज़ों में आपका खर्चा होगा। आपके जो है संबंध बनेंगे, मतलब आपके कनेक्शंस बन सकते हैं अपोजिट सेक्स वालों के साथ। मतलब जो लोग आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के साथ आपके संबंध बनेंगे, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के साथ संबंध बन सकते हैं इस दौरान। आप अगर फैशन की दुनिया में हैं, अगर आप जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, फैशन का काम करते हैं, आर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिलने के चांस बनेंगे इस महीने। विलासिता की मतलब आपकी लग्जरी आइटमों पे, लग्जरी चीज़ों पे, घूमने फिरने पे खर्चा अधिक रहेगा, क्योंकि खर्चे के भाव को भी शुक्र देख रहे हैं। तो करना क्या है, आप अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों को, आप अपने घर की स्त्रियों को भी दे सकते हैं, किसी भी स्त्रियों को जो है सुगंधित चीज़ें जो होती हैं जैसे परफ्यूम्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्त्री हैं तो आप पुरुषों को परफ्यूम्स वगैरह गिफ्ट करें तो आपके लिए शुभ फलदायक होगा। आगे चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र आ गए हैं पंचम भाव में, और ये हैं आपके 12वें स्थान के मालिक, और जो है 5वें भाव के भी मालिक है। तो शुक्र की दृष्टि आपके 11th हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ तो होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र आपको धन लाभ कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ खर्चा भी कराएंगे, क्योंकि आपके 12वें स्थान के मालिक हैं शुक्र। तो खर्चा आपका वही लग्जरी आइटमों पे, घूमने फिरने पे, कपड़ों लत्तों पे, ज्वेलरी आइटम्स पे हो सकता है। और क्योंकि पंचम भाव जो होता है प्रेम संबंधों का भी भाव होता है और संतान का भी होता है, तो नई संतान के आगमन के लिए भी ये जो है टाइम बहुत अच्छा है। आपके घर में कोई नई संतान आ सकती है, या फिर नई संतान से जुड़े हुए समाचार भी मिल सकते हैं, और नए संबंधों की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है। कोई के जीवन में नया संबंध भी बन सकता है। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई नया पर्सन आ सकता है इस महीने। सिर्फ आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च पर जो है लापरवाही नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा संभल के चलना है। यही आपके लिए विशेष उपाय रहेगा इस महीने के लिए, जब तक आपके शुक्र जो है पंचम भाव में। अन्यथा शुक्र जो है आपको धन लाभ तो अवश्य ही करेंगे। तो आगे चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र रहेंगे आपके चौथे भाव में, और ये हैं आपके 11th हाउस के मालिक, मतलब आपकी इनकम सोर्स के भी मालिक हैं और चौथे घर के भी मालिक हैं। तो ये कर्क राशि वालों को विशेष फ़ायदा देंगे, विशेषकर आपकी इनकम से रिलेटेड आप लोगों की इनकम बढ़ेगी इस दौरान। और चौथा घर जो होता है हमारी घरेलू चीज़ों के लिए भी होता है, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ों के लिए, आपकी ज्वेलरी, कपड़े लत्ते, ये सारी चीज़ें, हम घर का माहौल अच्छा बना रहेगा इस महीने। जो है घर के अंदर कोई आप नई खरीदारी करेंगे, घर से रिलेटेड कोई चीज़ खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो नई गाड़ी का खरीदने का, नया घर खरीदने का, ज़मीन जायदाद खरीदने का भी योग आपका बन रहा है। या घर में आप डेकोरेशंस करेंगे, या घर में आप रेनोवेशन भी करेंगे। परिवार में प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, सबके आपस में रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, घर का माहौल अच्छा बना रहेगा शुक्र की वजह से। घर में क्या करें, आप खुशबूदार चीज़ों का प्रयोग करें, परफ्यूम्स लगाएं, घर के अंदर परफ्यूम छिड़कें, या फिर खुशबूदार चीज़ों, आपके घर के अंदर की जो हवा है वो महकनी चाहिए, और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मानसिक सुख भी मिलेगा, और मानसिक सुख की प्राप्ति भी होगी, माता से संबंध भी अच्छे होंगे आपके लिए यही रहेगा। घर में खुशबूदार फूल रखें या परफ्यूम्स रखें, किसी भी तरीके से जो है आप जो है खुशबू अपने घर में हमेशा रखें। तो आगे चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो शुक्र आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में है, तो यात्रा का योग बन रहा है, ठीक है। आपके भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशंस रहेंगे, आप कहीं यात्रा करेंगे, और यात्रा जो है आपकी लग्जरी हो सकती है, मतलब देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, लग्जरी यात्रा कर सकते हैं, लग्जरी जगहों पर जो है आपका जाना आना हो सकता है, 5 स्टार होटल्स में रहना, खाना पीना, इस टाइप के योग आपके बनते हैं। जो लोग सोशल मीडिया के काम में हैं, मीडिया के काम में हैं, या फिर आप लेखक हैं, लेखन के काम में हैं, तो फिर आपका काम अच्छा रहेगा, पड़ेगा, और आपको सफलता प्राप्त होगी।
और कहीं ना कहीं आप पराक्रमी रहेंगे और नए नए तरीक़ों से नई चीज़ों को सीखना आरंभ करेंगे। इस महीने आपके लिए शुक्र के रिज़ल्ट जो हैं बेहतर रहने वाले हैं। बस सावधानी आपको ये रखनी है कि ज़्यादा दिखावा ना करें, शोर शराबाजी ना करें, वरना आपके लिए नुकसानदायक है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है दूसरे घर में यानी कि अपनी ही राशि में रहेंगे और ये आपके नवम भाव के भी स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी। जब भाग्य के स्वामी आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, धन भाव में आएंगे, तो आपके भाग्य में धन की उत्पत्ति होगी। मतलब कहीं ना कहीं से धन अवश्य आएगा और आपको धन लाभ होगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, आपके कुटुंब परिवार के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और आपको आपके कुटुंब परिवार की तरफ से भी धन लाभ हो सकता है। कि आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा रखी गई कोई संपत्ति आपको मिले। यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, आपको यात्राओं से भी लाभ होगा। आप अपने काम काज के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं आपके, विदेश में, देश विदेश में भी भ्रमण कर सकते हैं। और तो और आप धार्मिक यात्राओं पे भी जा सकते हैं। शुक्र जो है आपको धार्मिक यात्राओं के लिए भी प्रेरित करेंगे। आपकी वाणी में भी मिठास आएगी, आपकी वाणी के कारण आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे और बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरेंगे। आप लोग भी जो है खर्च करने वाले हैं सुंदर वस्तुओं पे, आकर्षक वस्तुओं पे और जो है वस्त्र और आभूषणों पे भी आप खर्चा करेंगे। सिर्फ आपको सावधानी रखनी है कि ज़्यादा फालतू का खर्च ना करें और कोशिश करें अनावश्यक खर्च ना करें। तो अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि तुला राशि वालों का जो शुक्र है वो अपने ही फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। तो ये एक अत्यंत शुभ स्थिति रहेगी तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र जो है आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बना देंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस दौरान आपका विवाह का भी योग, अगर आप विवाहित नहीं है तो आपका जो है विवाह का भी योग बनेगा। नए रिश्ते बनेंगे, नए दोस्तों से मुलाकातें होंगी आपकी। और अगर आप सौंदर्य, फैशन, कला ऐसी चीज़ों में रिलेट करते हैं, इस फील्ड में है, तो आपके लिए बेहद जो है लाभदायक रहेगा ये महीना। इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई कारोबार भी करते हैं, ठीक है ना, लग्जरी चीज़ों का कारोबार करते हैं, ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, या आप अपना कपड़ों का कारोबार करते हैं, तो भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होगा इस महीने और आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए आप जो भी निर्णय करते हैं थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी ना करें किसी भी काम को लेकर। तो वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के शुक्र जो है आपके द्वादश भाव में, मतलब 12वें भाव में आ रहे हैं और अपनी ही राशि के, तो खर्चा, बेहद खर्चा करवाएंगे आपको यहाँ पर। तो खर्च आपका जो है देश विदेश में घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, स्त्रियों पे खर्च कर सकते हैं, या फिर आपका खर्चा हो सकता है हॉस्पिटल में, परिवार में किसी की हेल्थ पे भी खर्चा कर सकते हैं, या आप अपनी खुद की हेल्थ पे भी खर्चा करेंगे। विदेश यात्राएं अवश्य करेंगे और यहाँ पर जो है शुक्र जो है आपको प्रेरित करते हैं गुप्त रिलेशनशिप के लिए। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि गुप्त रिलेशनशिप करने से जो है आपको लाभ नहीं होगा। अगर आप इस महीने अध्यात्म की तरफ अपने आप को ले जाएं तो आपको ज़्यादा जो है मन की शांति प्राप्त होगी। आर्थिक अनुशासन बनाना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप जो है बेहद खर्चा करने वाले हैं, खासकर अपने ऐश और आराम पे, विलासिताओं पे, स्त्रियों पे भी आप खर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ। तो शुक्र जो है आपके 11th हाउस में, एकादश भाव में स्थित रहेंगे अपनी ही राशि में। तो कहीं ना कहीं से धन लाभ होने के पूरे चांस बनेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। जो लोग जॉब एंड सर्विस में हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए सेल्स बढ़ जाएंगी और धन लाभ होगा। आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना बढ़ेगा आपका। तो धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो करियर से जुड़े हुए परेशानियां नहीं आएंगी, उनमें आपको लाभ ही मिलेगा, परंतु हेल्थ का अवश्य ख्याल रखें। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ आपको ज़रूर रहेंगे इस महीने, तो इसलिए जो है अपना चेकअप वगैरह कराते रहें और विशेष ख्याल रखें। तो मकर राशि वालों की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए जो है शुक्र आ गए हैं दशम भाव में अपनी ही राशि में, और ये है आपके पंचम भाव के स्वामी। तो कार्यस्थल जो आपका करियर हाउस है वो दशम भाव है, यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपको प्रमोशंस भी दिला सकते हैं। अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे कि प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, तो इस महीने प्रमोशन के चांस बनेंगे। शुक्र आपको
प्रमोशन दिलाएंगे। शुक्र की दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप खर्चा करेंगे अपने घर से रिलेटेड, कोई डेकोरेशन पे, कोई रेनोवेशन पे खर्चा करेंगे, या कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे। शुक्र का ये गोचर आपके लिए रहने वाला है शुभ, आपके करियर के लिए और आपके लग्जरी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो इसलिए आपका जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, उनको कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है। प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं, प्रेम संबंध बढ़ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका भी जो है रिलेशनशिप बेटर होगा अपने अपने पार्टनर के साथ। तो ये महीना जो है रहने वाला है सुखद। शुक्र की ये स्थिति मकर राशि वालों के लिए अच्छी है, लाभदायक है। तो कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो ये है आपके चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव से, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं का योग बन रहा है। काम से जुड़ी हुई यात्राएं हो सकती है, या घूमने फिरने के लिए भी आप लोग विदेश, देश विदेश में जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का भी योग बनता है। धर्म कर्म की यात्राएं आप कर सकते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जा सकते हैं। इस दौरान अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी आपके अपनी ही राशि में स्थित हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य का आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो काम आपके अटके हुए थे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। धर्म में और कला में आपकी जो है रुचि बढ़ेगी और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए रहेगा शुभ फलदायक कुंभ राशि वालों के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के जो है शुक्र है स्वामी तीसरे और अष्टम भाव के, तो कहीं ना कहीं गुप्त छुपा हुआ धन प्राप्त होना, इस टाइप के योग बनते हैं आपके। या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ मिल सकता है। बाप दादा की प्रॉपर्टी के अगर मैटर आपके जो है अटके पड़े थे, तो उसमें भी आपको जो है शुभ समाचार मिल सकते हैं और गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके रिलेशनशिप्स, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के साथ, कुटुंब परिवार के साथ और आपके पति या पत्नी के साथ भी अच्छे रहेंगे। और आपका जो है रुझाव बढ़ेगा ऑकल्ट साइंस की तरफ, रहस्यमयी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी बढ़ सकता है, या आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखनी है अपने स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं अगर होती हैं तो आपको जो है शुक्र के उपाय करने चाहिए। अदरवाइज़ अगर देखें तो शुक्र का ये गोचर मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो ये था सभी राशियों वालों के लिए शुक्र का फल तुला राशि के अंदर। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।